जी, अब आपको करहल का जातिगत समीकरण भी बता देते हैं। भले ही कोई भी दल खुद को जातिवादी सोच वाला मानने से इनकार करता है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर दल की कोशिश जातिगत समीकरण के लिहाज से ही चुनावी बिसात बिछाने की होती है। ऐसे में करहल के इस समीकरण को भी समझाना जरूरी है। इस समीकरण को समझिए। करहल का जातीय समीकरण, कुल मतदाता 3,71,000। यादव मतदाताओं की बात करें तो 1,44,000, शाक्य 35,000, जाटव 34,000, क्षत्रिय 25,000, ब्राह्मण 14,000, पाल 14,000, लोधी 10,000, कठेरिया 17,000, मुस्लिम 14,000 और वैश्य मतदाता 3,000। ये जातिगत समीकरण है करहल विधानसभा सीट का। अब आपको मैनपुरी जिले में सपा और भाजपा की ताकत के बारे में भी आपको बता दें। बसपा की जमीन भी यहां कितनी मजबूत है, यह भी जानना जरूरी है। मैनपुरी में 2017 के नतीजों की अगर बात करें, जिले की 4 में से 3 सीटें सपा जीती थी। भोगांव सीट पर भाजपा के राम नरेश अग्निहोत्री जीते। चारों सीटों पर सपा को 3,32,000 से ज्यादा वोट मिले। चारों सीटों पर भाजपा को करीब 2,90,000 वोट मिले। चारों सीटों पर बसपा को करीब 1,32,000 वोट मिले। ये पिछले चुनाव की स्थिति वहां की रही है करहल की अगर हम बात करें। अभिज्ञान प्रकाश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, नेशनल अफेयर एक्सपर्ट। अभिज्ञान, अभी हमने बात की एसपी सिंह बघेल से भी, और करहल के अगर हम जातिगत समीकरणों की अगर हम बात करें या पिछले चुनाव की 17 की बात भी करें, तो मैनपुरी जिला हमेशा से मुलायम सिंह यादव परिवार का दबदबा उस जिले में रहा है, अपर हैंड रहा है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो जिस तरह से एसपी सिंह बघेल जो बात कह रहे थे, हालांकि जाहिर सी बात है वो प्रत्याशी है तो उनको ऐसी बात कहनी भी चाहिए, लेकिन यहां पर एक बड़ा सवाल ये है कि करहल को अखिलेश यादव ने चुना और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश, और जिस तरह से जो बात कह रहे थे एसपी सिंह बघेल, मेरा सवाल उसी बात से जुड़ा। उन्होंने कहा कि इस सीट पर रामगोपाल यादव, अक्षय यादव, शिवपाल यादव, ये तमाम लोग अगर आपको वोट मांगते हुए नहीं दिखे तो मेरा नाम बदल देना, ये एसपी सिंह बघेल ने कहा। तो शायद ये भी एक बड़ी रणनीति का हिस्सा भारतीय जनता पार्टी की रहा होगा कि मुलायम परिवार को तो कम से कम यहां पर उलझाया जा सकता है। क्या कहना आपका? अच्छा पॉइंट है रोहित। देखिए क्या होता है राजनीति में, और ये अक्सर देखा गया है। मैं बहुत दिनों से आपसे ये पॉइंट कह रहा हूँ, हम लोग चर्चा में कह रहे हैं, मैं बाकी आपकी ओपिनियन पोल्स में भी रख रहा हूँ कि अखिलेश यादव जो है वो पूरी तरह से अकेले है। जो इस वक्त वोटों के प्रतिशत का पुल चाहिए, जो 7 से 8% मैं मानता हूँ, वो अखिलेश यादव को लाना है। तो ये यकीनन, और बीजेपी राजनीतिक तौर पर रणनीति बनाने में बहुत चतुर पार्टी होना भी चाहिए, कुछ गलत नहीं है इसमें जी। ये जरूर रणनीति का हिस्सा है कि अगर आप कोई दमदार उम्मीदवार उतार देते हैं तो अखिलेश यादव को अपनी सीट को ज्यादा समय देना पड़ेगा, ऐसी नौबत आ सकती है। और ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आपने खुद ही कुछ देर पहले दिखाया कि अखिलेश यादव ने ही कहा था कि यहाँ के लोग बताएंगे कि मैं लड़ूं या ना लड़ूं, क्योंकि मुझे बाकी जगहों पर भी ध्यान देना है। तो उनका ट्रस्ट, उनका भरोसा वहां के लोगों पर था। तो ये बिल्कुल रणनीति का हिस्सा हो सकता है कि अब एसपी सिंह बघेल सामने आए हैं, अब आप आइए और इस सीट पर ज्यादा समय दीजिए। चूंकि वो इकलौता चेहरा है कैंपेन का, और सबसे बड़ा चेहरा है कैंपेन का, दूसरा कोई और नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में तो चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शुरू होता है। तो इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जी, ये एक इम्पॉर्टेंट पहलू है इस रणनीति का, ये मैं मानता हूं। जी बिल्कुल। अभिज्ञान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीपी गंगा से बात करने के लिए। तो अभिज्ञान प्रकाश हमारे साथ मौजूद है, जिनका कहना है कि साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का एक बड़ा हिस्सा है, एक बड़ी रणनीति है